हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया होगा और बेल आइकन को भी आपने किया होगा ताकि आपको आगामी जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं और जो टॉपिक है द एज ऑफ पॉप, ये आप देख के ही समझ गए होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर को करेंगे और इंग्लिश लिटरेचर में द एज ऑफ पॉप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट द एज ऑफ पॉप के क्वेश्चन हैं इनको करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं, उसी बुक को मैं यहाँ करा रही हूँ। घटना चक्र बुक से ही ये सारे क्वेश्चन हैं और ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ये आपके TRE 4 और बी स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है, या जो स्टूडेंट इंग्लिश नेट कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश से जो भी स्टूडेंट है। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट में है कि द फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बेकन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू थे जो फ्रेंच राइटर थे जो इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रांसिस बेकन से। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। मोंटेस्क्यू जो कि 1533 से 1592 इनकी पीरियड है, वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिलोसफर्स ऑफ द फ्रेंच रिनाइसेंस, known for popularizing the essay as a literary genre. Montaigne had a direct influence on Francis Bacon पे, उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था फ्रांसिस बेकन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल वाइट एंड विल विम्बल आर कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाय। मूल वाइट और विल विम्बल का जो कैरेक्टर है ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ एडिसन के द्वारा ये कैरेक्टर जो है ये इसको क्रिएट किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है कि जोसेफ एडिसन इज नोन बेस्ट फॉर फाउंडिंग द स्पेक्टर मैगजीन विथ हिज फ्रेंड रिचर्ड स्टील। जोसेफ एडिसन जो है इनको जाना जाता है, इनको फाउंडिंग जो द स्पेक्टर मैगजीन है इसी को फाउंड करने के सिलसिले में इनको अधिक जाना जाता है, जो कि इन्होंने फाउंड किया था अपने फ्रेंड के साथ जिनका नाम था रिचर्ड स्टील। ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट एसेइस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और एडिसन्स फेमस एसे रिगार्ड विल विम्बल फर्स्ट अपीयर्ड इन द स्पेक्टेटर। Will Wimble is the youngest son in the family of aristocrats, where only the oldest son inherits land and titles. But Will is extremely interesting in fishing. Next है to enliven morality with wit and temper. Wit with morality is professed aim to, तो इसका भी आंसर हो जाएगा द स्पेक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय शेरिडन। तो जो वर्क शेरिडन के द्वारा नहीं लिखा गया है वो है सी स्टूप्स टू कन्क्वायर। सी स्टूप्स टू कन्क्वायर इज नॉट रिटेन बाय शेरिडन। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि सी स्टूप्स टू कन्क्वायर इज अ कॉमेडी रिटेन बाय एन इरिश ऑथर ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा गया है सी स्टूप्स टू कन्क्वायर। ये जो है ये कॉमेडी है। द अदर 3 प्लेस मेंशन्ड इन द ऑप्शन आर द वर्क्स ऑफ रिचर्ड ब्रिंसेल शेरिडन। 1751 to 1816 के बीच में 3 और प्ले लिखे गए हैं। हिज मोस्ट फेमस प्ले द स्कूल फॉर स्कैंडल इज considered as one of the greatest comedies of manner in English. नेक्स्ट है कि एराबेला फॉर्मर इज अ कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पॉप्स। तो ये जो कैरेक्टर है एराबेला फॉर्मर ये कैरेक्टर है द रेप ऑफ द लॉक में। द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, इसी में एक कैरेक्टर है एराबेला फॉर्मर। Arabella Fermor was the daughter of a marriage between two Roman Catholic families in
Protestant England. The farmers of Oxfordshire and the brownies of Berkshire. Her beauty was made famous by her starring role in Alexander Pope's famous poem The Rape of the Lock में ये फेमस हुआ था। Alexander Pope was born on May 21st, 1680 in London, इंग्लैंड में इनका जन्म एलेक्जेंडर पॉप का जन्म हुआ था 21 मई 1680 में लंदन इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 30 मई 1744 को। ही बिलोंग टू अगस्टन एज। एलेक्जेंडर पॉप जो थे वो पूछा जाता है कि किस एज से बिलोंग करते हैं, तो एलेक्जेंडर पॉप जो है ये अगस्टन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि होरेस वालपुल एंड एन रैडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर्स ऑफ गोएथिक नोबेल। गोएथिक नोबेल से रिलेटेड है होरेस वालपुल एंड एन रैडक्लिफ। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फेनी बर्नी। तो ये जो वर्क है मिस फेनी बर्नी ये नहीं रिलेटेड है, ये वर्क रासेल्स के द्वारा ये नहीं रिलेटेड है, और बाकी 3 जो नाम है इनसे ये वर्क रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। तो इसके पास्टोरल एलिजी बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। फर्स्ट में दे रखा है मिल्टन्स लिसिडास, सेकेंड सैलीज एडिसन एडोनोइस, थर्ड है आर्नोल्ड्स थ्राइसिस, और डी में दिया है पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पॉप के द्वारा लिखा गया द रेप ऑफ द लॉक ये एक पास्टोरल एलिजी नहीं है। लियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। लियाड जो है वो फर्स्ट ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में किसके द्वारा, तो एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लियाड को ट्रांसलेट किया गया था। The Iliad was written by Homer in Greek language and translated into English by Alexander Pope. जो लियाड है उसको रिटन किया गया था होमर के द्वारा ग्रीक लैंग्वेज में, और ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा। सम ऑफ द फैक्ट्स दिए हैं इससे रिलेटेड। होमर वाज अ पोएट ऑफ एंशिएंट ग्रीक हुज ब्रीथ टाइम इज अराउंड 750 BC प्लेस्ड बाय हिस्टोरियंस। नेक्स्ट में दे रखा है कि द लियाड डील्स विथ ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टूरिज्म वार, एक्चुअली इट कवर्स ओनली अ फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द 10th ईयर ऑफ दैट वार। नेक्स्ट है कि पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। पीरियड पूछ रहा है कि 1700 से 1745 जो था इंग्लिश लिटरेचर का ये पीरियड, इसको किस नाम से जाना जाता था। रेस्टोरेशन पीरियड, कैरोलिन एज, अगस्टन एज, या एज ऑफ जॉनसन के नाम से। तो इसको जाना जाता था एज द अगस्टन एज के नाम से। हियर वी कैन सी पीरियड बिटवीन 1700 to 1745 in English literature is called the Augustan Age or the Age of Pope. Some of the facts given: the Augustan Age takes its name from the literary period of Horace, Ovid, Propertius, Tibullus, Virgil under the rule of Roman Emperor Augustus 27 BC to 14 AD. नेक्स्ट पॉइंट्स दे रखा है कि इन इंग्लिश लिटरेचर द अगस्टन एज 1700 to 1745 रेफर्स टू अ लिटरेचर विथ प्रिवेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंटिलिटी, लिम्पिडिटी, पर्सपेक्सिटी एंड लिगेंसी। नेक्स्ट दे रखा है कि द बेटर नोन ऑथर्स ऑफ द एज जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन एंड हाईली रिगार्डेड एंड मोस्ट एस्टिमेटेड एलेक्जेंडर पॉप। ये सभी जो हैं ये इस पीरियड से अगस्टन एज से रिलेटेड है। नेक्स्ट में दे रखा है कि हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ इवन मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो ये जो जजमेंट है ये व्हेन ही सेज, तो ये कहा गया था गोएथिन
गोएथी के टाइम में कि हु एक्सप्रेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज। गोएथी द्वारा कहा गया था कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ इवन मेड सो ग्रेट एन impression upon me is the plays of शेक्सपियर। जितना शेक्सपियर के प्ले से वो इम्प्रेस हुए थे उतना कोई भी मेमोरी उनके बुक की, पर्सन की और कोई भी इवेंट उनकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पैक्ट नहीं किया था जितना शेक्सपियर के प्ले के द्वारा हुए थे वो। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि शेक्सपियर इज़ एन अनफॉरगेटेबल लिटरेरी फिगर एंड इट इज़ नॉट एक्सीग्रेशन इफ वी से दैट लिटरेचर इज़ नथिंग विदाउट हिम। सम अदर फैक्ट्स दे रखा है कि गोएथी एक्सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर बाय सेइंग दैट आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन impression upon me as the plays of Shakespeare. William Shakespeare can be preciously named as the father of English drama. He wrote 29 all-time best plays, 154 sonnet and two long poems. शेक्सपियर ने 29 बेस्ट प्लेस लिखा हुआ था, 154 सोनेट और 2 लॉन्ग पोएम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट दे रखा है कि रीड द लाइन्स दैट फॉलो दैट आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। तो नीचे दे रखा है कि क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेट्स द ह्यूमन कंडीशन सजेस्ट इन द एबव लाइन्स। इनमें से कौन सा लाइन ह्यूमन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैंस स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। मैंस स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। In this statement, Alexander Pope suggested the human condition as man's state in the world is paradoxical. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अलेक्जेंडर पॉप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके घटना चक्र बुक में दिए हुए, उन सभी को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराया। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एज को पढ़ेंगे और नेक्स्ट राइटर को पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।